पाकिस्तान में एक तरफ पाकिस्तान की सरकार इसको इंडिपेंडेंस डे कह रही है, जश्न आज़ादी का दिन कह रही है, सेलिब्रेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान हो गया, जैसे पीओके हो गया, जैसे सिंध हो गया, खास तौर से बलूचिस्तान और पीओके, जहां के लोग इसको ब्लैक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस समय सूरत हालात है, वो कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक स्वतंत्र मुल्क है और वहां पर एक चुनी हुई सरकार शासन करती है। ठीक है, तो बलूचिस्तान के जो हालात है इस समय, चाहे सिंध के हालात हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हालात हो, उनको अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि पाकिस्तान में एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है और गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए काम करती है। तो इसी वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने, पीओके के लोगों ने, सबने इसको ब्लैक डे के रूप में ऑब्जर्व करने को कहा है। आप देखिए, मीर यार बलूच अपने लोगों से कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, उसको देखते हुए 14 अगस्त को हम सब इसको ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट करें, आजादी के रूप में नहीं। क्योंकि किसी भी आजाद मुल्क में, किसी भी स्वतंत्र मुल्क में, वहां की सरकार कभी इस तरीके से अपने लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती। तो वो अपने लोगों से कहते हैं सर्वाइवल लाइज इन रेजिस्टेंस। सर्वाइवल लाइज इन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे, अपने अधिकारों के लिए तुम लड़ोगे नहीं, तो तुम मिट जाओगे। तो अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, अगर तुम्हें अपने आप को कायम रखना है, तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तो तुम्हें प्रतिरोध करना पड़ेगा। जब तक तुम हुकूमत से लड़ोगे नहीं, तब तक तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सर्वाइवल लाइज इन रेजिस्टेंस। 13 अगस्त को मीर यार बलूच का एक ट्वीट आता है, मीन सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आती है, जिस पोस्ट में वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से कहते हैं कि आप 14 अगस्त को ब्लैक डे के फॉर्म में ऑब्जर्व करिए। मीर यार बलूच एक बड़े फेमस बलूच एक्टिविस्ट हैं, काफी इनका नाम आप सबने सुना भी होगा। ये एग्जाइल में रहते हैं और बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, बलूचिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी ये कहा गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान अपना मानता है, वहां के लोगों को अपना मानता है, कहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आजाद कश्मीर है, वहां के लोग तो अपने ही हैं। वहां के लोगों ने 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान की आजादी का जो दिन है, उसको उन्होंने ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट करने को कहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस समय पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज में, फिर चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, चाहे सिंध हो, और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सब में आप देखेंगे जो 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 इस समय इंटरनल अनरेस्ट है, जो वहां अशांति है, वो देख करके कहीं से नहीं लगता कि लोग बड़े खुश हैं और लोग अपनी आजादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अभी 14 अगस्त को हम सब ने देखा कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों ने, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोगों ने अपना आजादी का दिन सेलिब्रेट किया। केवल बलूचिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोग रह रहे थे, सबने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की आजादी का दिन सेलिब्रेट किया। अब इस आजादी के दिन से पाकिस्तान की सरकार इतना घबरा गई कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर डाली। अब आप देखें, जो खबर है वो यही है। दरअसल बलूचिस्तान को जब आप देखेंगे और बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर के जब आप देखेंगे, तो बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स हैं जो अपने इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ रहे हैं। उसमें एक बड़ा फेमस है, जिसको हम लोग बीएलए कहते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अभी ये दावा किया कि उसने 32 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है। अब आप देख लीजिए कितना खून खराबा इस समय मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो 32 सोल्जर्स मारने का इन्होंने दावा किया और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक इन बलूचिस्तान। वहां पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, पाकिस्तान की सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और जो निर्दोष थे, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको मारा गया। दूसरी तरफ आप देखिए पीओके में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि पीओके में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे दुश्मन है, वैसे ही जैसे भारत है। दे आर आवर एनिमीज लाइक इंडिया। किसी स्वतंत्र मुल्क की सरकार अपने ही लोगों को कभी अपना दुश्मन नहीं कहेगी।
और वो भी उस क्षेत्र के लोगों को जिसको ये अपना कहते हैं पीओके तो अब हमारा ही हो, तो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ के लोग तो अपने ही हैं। तो जब अपने ही लोग हैं तो वो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन के नाम पर कैसे फायरिंग की गई पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि इलेक्शन था, लोगों ने बाइकआउट कर दिया। आपको ये बात इतनी खराब गुजरी, इतनी खराब लगी कि आपने इनोसेंट्स पर, वहां के लोगों पर, वहां के प्रोटेस्टर्स पर आपने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पीओके में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सरकार की तरफ से लोगों को मारा गया। जिस देश में इतना कत्लेआम मचा हो, वहां कैसा आजादी का जश्न। इसीलिए वहां के लोग कह रहे हैं ये कोई आजादी का जश्न नहीं है, इसको काला दिवस, इसको ब्लैक डे सेलिब्रेट करो 14 अगस्त को। मीर यार बलूच भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हुए भी नजर आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2016 को लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था, वहां के लोगों का जिक्र किया था। तो मीर यार बलूच आज भी उसको लेकर के पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया से इंक्लूडिंग भारत से कहते हैं कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को अब रिकॉग्नाइज करिए। देखिए हमारा देश बन गया, हमारा हमारा झंडा है, हमारी नेशनल एंथम है, हमारी करेंसी है, हमारा संविधान है। तो अब दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर ले कि हम एक स्वतंत्र मुल्क हो गए। प्लस 85% ऑफ बलूचिस्तानी टेरिटरी पर भी द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का कब्जा हो गया है। ये आपको फिर अब थोड़ा सा बलूचिस्तान के बारे में बता देते हैं। तो ये आप बलूचिस्तान देख रहे हैं जो इस समय पाकिस्तान में पाया जाता है। यहीं से इसको अलग होने की डिमांड भी हो रही है। ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, इसको कलात के नाम से भी जाना जाता है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो बलूचिस्तान का जो रीजन था ये एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र हुआ करता था। फिर बाद में भारत को आज़ादी मिली, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को अपने क्षेत्र में मिलाया। वादे किए कि हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, क्योंकि जिन्ना को पता था कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, और इस क्षेत्र का पाकिस्तान में मिल जाने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। लेकिन जिस क्षेत्र में इतना प्राकृतिक संसाधन हो, विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं है। बलूचिस्तान के लोग तब से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं कि भैया हमको आप आजाद करिए। साथ ही साथ में इस पूरे क्षेत्र में हम देखते हैं चाइना का भी दखल है। चाइना दखल कैसे करता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर। ये वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चीन से शुरू होता है और ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। अभी कुछ दिन पहले ग्वादर बंदरगाह पर भी हमने हमला देखा था कि यहां पर भी पीएलए की तरफ से हमला किया गया था। तो चीन लगातार इस बलूचिस्तान के रीजन में जो प्राकृतिक संसाधन है उसको वो लूट रहा है, और यहाँ के लोगों को उसका फायदा तो पहुंचता ही नहीं है। तो इस पूरे रीजन के लोग जो हैं वो चाइना का भी विरोध करते हैं, चीन को यहां से भगाना चाहते हैं, और सारी सत्ता मीन्स पूरे बलूचिस्तान की सत्ता जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और बलूचिस्तान के स्वतंत्रता की यहां पर डिमांड हो रही। तो आज यानी कि 14 अगस्त एक तरफ पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में काला दिवस, ब्लैक डे के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा। इसीलिए मैंने कहा ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कहा जाए, इसको ब्लैक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाए, जो कि जो स्थिति पाकिस्तान की है, तो कहीं से नहीं लगता कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना ही चाहिए, क्योंकि स्थिति तो वाकई में बहुत खराब है पाकिस्तान की। बलूचिस्तान से लेके पीओके से लेके सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह तो दंगे, हर जगह तो कत्लेआम, हर जगह तो विरोध चल रहा है। और इस कंडीशन में पाकिस्तान को क्या अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।